बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम अपनी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने जा रहे हैं, जो कि लिखी है अमीर मीनाई ने। ये आपके सामने अमीर मीनाई की तस्वीर है, जिन्होंने आपकी ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी है। अब हम नात शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका जो शेर है वो हम करने जा रहे हैं। सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सबा बेटा कहते हैं सुबह के वक्त चलने वाली ठंडी हवा को, और बू कहते हैं खुशबू को। बेशक से मुराद यकीनन, यानी जिसमें कोई शक व शुबा ना पाया जाए। मदीना ये बेटा शहर का नाम है, सऊदी अरब का शहर है, वो शहर जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। बेटा शायर नात के इस पहले शेर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार होकर सुबह की ठंडी ठंडी हवा से मुखातिब होकर कहता है कि ए सुबह की हवा, मुझे यकीन है कि तू मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर मदीने से होकर आती है। तू फरहत और ताजगी की अलामत है। तेरे आने से बदन में ठंडक का एहसास होता है और ताजगी पैदा होती है, यानी ताजगी महसूस होती है। यानी वो कहता है कि सुबह के वक्त जो हवा चलती है, चूँकि वो वक्त फूलों के खिलने का वक्त होता है, लिहाजा इस हवा में फूलों की महक भी शामिल हो जाती है। बेटा अमीर मीनाई का मौक़िफ़ ये है कि सुबह की हवा में आम फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि मदीने के फूलों की खुशबू है। लगता है कि सुबह की हवा मदीने बारगाह रिसालत में हाज़िरी देकर आई है, तो इस शहर के फूलों की महक अपने साथ ले आई है। चूँकि बेटा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान की तकमील की बुनियादी शर्त है, इसी सिलसिले में इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो कायनात की हर शय से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। तो अमीर मीनाई जो हैं ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरशार होकर कहते हैं कि सुबह के वक्त आने वाली ठंडी हवा मदीने के फूलों से टकरा कर उनकी खुशबू अपने अंदर जज्ब कर लेती है और फ़िज़ाओं को मुअत्तर कर देती है। दरअसल शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत का इंतहाई मुश्ताक़ है। वो मदीने से आने वाले हर मुसाफिर को इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखता है। हत्ता कि शायर के नज़दीक बाद सबा भी बड़ी खुशनसीब है कि वो मदीना मुनव्वरा की गलियों से होकर आई है, जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे थे। निस्बत अजीम तरीन शय का नाम है। कुर्बत और किस्मत के फ़ैसले निस्बत की बुनियाद पर होते हैं। हवा चूँकि मदीने के गली कूचों से मंसूब है, इसीलिए कूचे जाना की बदौलत मुअत्तर हो गई है। शाख सिर्फ दयारे हबीब के फूलों से ही प्यार नहीं करते, बल्कि फूलों से वाबस्ता कांटों को भी सीने से लगाते हैं। तो इसीलिए जो है वो कौसर नियाज़ी जो हैं वो कहते हैं कि मेरे लिए हर गुलशन की रंगी से भली है, कांटे की वो नोक जो तैयबा में पली है। तशरी तलब शेर में दर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूलों की खुशबू का ज़िक्र है। तो जो है वो इसीलिए शायर जो है वो कहते हैं कि मदीने की फ़िज़ाओं को ये एज़ाज़ हासिल है कि अगर दुनिया के किसी गोशे से भी हवा यहाँ आ जाए तो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाती, बल्कि यहाँ के फूलों की महक अपने साथ लेकर जाती है। इसीलिए शायर कहते हैं ना, याद जब मुझको मदीने की फ़िज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। बेटा अब दूसरा शेर हम करेंगे। सुनी हमने तूतियो बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है तेरी गुफ्तगू है। तूती बेटा ये एक खुश आवाज़ छोटा सा परिंदा है। बुलबुल जो है ये भी एक खुश आवाज़ परिंदा है। तज़किरा यानी ज़िक्र करना, गुफ्तगू बातचीत। तेरा यहाँ पे बेटा ये तेरा से मुराद है तेरा। ये तेरा जो है ये लफ्ज़ पुरानी गुफ्तगू में जो है वो मुस्तमिल था, अब जो है वो तेरा लिखा जाता है, लेकिन चूँकि शायरी जो होती है उसमें तब्दीली नहीं लाई जा सकती, तो हम इसको इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये लफ्ज़ है तेरा।
तो यहाँ बेटा शायर इस शेर में जो है वो कहता है कि अल्लाह ताला ने कायनात को वजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के सदक़े अता फ़रमाया है। यही वजह है कि दुनिया में हर छोटी बड़ी चीज़ जो है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में मसरूफ़ है। दुनिया के कोने कोने में सनाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंज रही हैं। बकौल शायर, मेरा जी जब तक तेरी गुफ्तगू है, मेरा जी जब तक तेरी गुफ्तगू है, ज़ुबां जब तलक है यही गुफ्तगू है। इसमें बेटा शायर जो हैं ये कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ़ परिंदों की गुफ्तगू सुनी है, यानी यहाँ पे वो दो परिंदों का जिक्र करता है, तूती और बुलबुल का, और कहता है कि चूँकि ये दोनों खुशलहान परिंदे हैं तो शायर कहता है कि ये दोनों आपस में जब बैठे बात कर रहे थे तो कहता है कि मैंने जब उनकी बातें सुनी तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ये दोनों परिंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहे थे। तो शायर कहता है कि मैं चूँकि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर ये दुनिया तख्लीक की गई, तो जो है वो इंसाफ का तकाज़ा फिर यही है कि जो हस्ती किसी की तख्लीक का बाइस बनी हो उसका शुक्रिया अदा किया जाए। अमीर मीनाई का मौक़िफ़ ये है कि जितने भी खुशगलू परिंदे हैं, अगर उनकी आवाज़ पर ध्यान दिया जाए तो यूँ लगता है जैसे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद कर रहे हों। दुरूद व सलाम एक ऐसा अमल है कि खुदा उसमें अपने आप को और फरिश्तों को भी शरीक करार देता है। इरशाद खुदाबंदी है, अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह दरूद भेजो जैसे दरूद भेजने का हक़ है। तो बेटा तशरीह तलब पैराग्राफ ये शेर में भी परिंदों की ज़ुबान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू गोया उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की बात है। तो शायर जो है वो कहता है कि मालूम होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा जो है ये कितना बाइस बरकत व सआदत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमाने आलिशान के मुताबिक वो मजालिस, वो महाफ़िल जिनमें ज़िक्र खुदा के साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा नहीं होगा, वो क़यामत के दिन हसरत व अफ़सोस का मुकाम बन जाएंगी, सिवाय बर्बादी ये वक्त के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो कहते हैं ना कि जिस तरह के जहाँ खुदा का ज़िक्र हो वहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। यानी हर जो चीज़ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला की हम्दो सना के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजती है। तो इसी तरीके ये सूरह अहज़ाब में जो है वो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था ना कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, इसलिए ए मोमिनो तुम भी दुरूद व सलाम भेजा करो। जी बेटा, अब हम तीसरा शेर करते हैं। जीऊँ तेरे दर पर, मरूँ तेरे दर पर, यही मुझको हसरत, यही आरज़ू है। जीऊँ यानी ज़िंदा रहूँ, मरूँ यानी मर जाऊँ, दर से मुराद दरवाज़ा, चौखट, यही यानी ख़ास ये है मेरे लिए, हसरत शौक़ को कहते हैं, आरज़ू यानी ख्वाहिश, ना तमाम ख्वाहिश को भी हसरत कहा जाता है, आरज़ू भी कहा जाता है। बेटा इस शेर में शायर अपनी हसरत बेमाया का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर उम्र गुजार दूँ और रोज़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की जालियों के करीब खड़े होकर सलाम पेश करूँ, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना कुर्ब हासिल हो जाए वो नेमत ही नेमत है। यानी शायर कहता है कि मेरी आरज़ू यही है कि जब तक ज़िंदा रहूँ तो बारगाह नबूवत से वाबस्ता रहूँ और यहीं मुझे मौत आ जाए। इंसानी फितरत है कि इंसान जिस हस्ती को चाहता है, जिससे मोहब्बत करता है, उसे अपनी नज़रों के रूबरू देखना चाहता है। जो जो मोहब्बत बढ़ती जाती है उसी एतबार से देखने की ख्वाहिश में भी इजाफ़ा हो जाता है और एक वक्त आता है जब पलकों का झपकना भी देखने के अमल में रुकावट महसूस होने लगता है। ज़िंदगी भर किसी हस्ती के दरवाज़े पर रहना और वहीं मौत आ जाने की आरज़ू करना उस हस्ती से बेतहाशा मोहब्बत की दलील है। तो इसीलिए अमीर मीनाई का मौक़िफ़ है कि मेरी ख्वाहिश, मेरा अरमान और मेरी आरज़ू यही है कि मेरी ज़िंदगी दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीत जाए और मैं अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर दूँ। असल में जो शख्स दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर
कहीं और चला जाता है तो फिर इसे कोई दरवाज़ा कबूल नहीं करता, फिर वो दर दर भटकता फिरता है। तो चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत हर मोमिन का जुज़्व ईमान ही नहीं बल्कि ऐन ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर ईमान जो है वो मुकम्मल ही नहीं हो सकता। इसी ताल्लुक़ की बिना पर शायर भी कहता है कि मेरी दिली हसरत है कि ज़िंदगी के जितने लम्हात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयार में गुजारूं, और जब मुझे मौत आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर आए, यानी मेरा जीना और मेरा मरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री के क्या कहने, लेकिन कहते हैं कि शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौत भी सआदत और निजात का ज़रिया है। बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो शख्स ये पसंद करता है कि मदीना में उसकी मौत आए और वो मदीना में ही मर जाए तो क़यामत के दिन मैं उसकी शिफात करूँगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो दर हकीकत अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का ज़रिया है। तो ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान के मुकम्मल होने की शर्त है। अमीर मीनाई दोनों अमल एक साथ सरंजाम देते हैं कि ग़ुलाम की तरह दरवाज़े पर हाजिर रहते हैं और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिलो जान कुर्बान करते नज़र आते हैं। इसीलिए बकौल अब्दुर्रहमान जामी, वो दिन खुदा करे कि मदीना को जाएं हम, वो दिन खुदा करे कि मदीना को जाएं हम, खाके दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुरमा लगाएं हम। मेरा ख्याल है इसकी समझ आ गई होगी। अब हम तीसरा शेर इसका करते हैं। जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चारसू है। जमे यानी ठहरे, जलवा नज़ारा या दीदार, यकसू एक तरफ, चारसू चारों तरफ। जी बेटा इसमें शायर कहते हैं, माज़रत चाहती हूँ, इसमें शायर कहते हैं कि आँख जिस तरफ भी उठती है उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नज़र आता है। जब दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लगता है तो हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात दिखाई देती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नज़र आती है। शायर कहता है कि मैं जिस तरफ भी नज़र जमा कर देखूँ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर दिखाई देता है। जब इंसान किसी से बेतहाशा मोहब्बत करता है तो उसे अपना महबूब अपने ही हर तरफ जो है वो महसूस होता है। वो कहते हैं ना कि वो कि खुशबू की तरह फैला था मेरे चारसू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। तो अमीर मीनाई का मौक़िफ़ बेटा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार की झलकियाँ कायनात में हर तरफ नज़र आती हैं। वजह यह है कि जहाँ खुदा की ज़ात रब्बुल आलमीन है वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती रहमतुल आलमीन है। जहाँ जहाँ अल्लाह की रबूबियत है वहाँ वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मौजूद है। तो मोहब्बत की नज़र से देखा जाए तो फिर इंसान जिस तरफ भी नज़र भर कर देखेगा उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जलवा नज़र आ सकता है। तो शायर यहाँ बेटा हकीकत यह है कि अपनी मोहब्बत की इंतहा बयान कर रहा है। कहते हैं ना कि इश्क में एक ऐसा मुकाम भी आता है कि मुहिब अपने महबूब की याद में तड़पता है, उसे अपने महबूब का नाम लेने और सुनने में खुशी महसूस होती है और हर चीज़ में उसे अपने महबूब का अक्स नज़र आता है। इसी कैफियत से शायर भी दो चार है, वो भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस कदर वारफ्ता हो चुका है कि जिस तरफ भी आँख उठाकर देखता है उसे हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के जलवे नज़र आते हैं। दरअसल बेटा शायर ये बताना चाहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस कदर मोहब्बत का जज्बा ज़्यादा होगा उतने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे ज़्यादा नज़र आएंगे। तो कहता है, इसीलिए कहता है ना कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। यानी अनवार इलाही का देखना तो बेटा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर के लिए भी मुमकिन ना था कि तजल्ली ज़ाहिर हुई तो वो बेहोश हो गए, लेकिन अगर एक साहिब ईमान दिल की निगाह से देखे तो उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलकियाँ नज़र आ सकती हैं। तो चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मकसूद कायनात है, अल्लाह ताला ने सारी कायनात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास घुमा कर रख दिया है। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कायनात और रूह कायनात हैं। इसी वारफ्तगी शौक़ में मुनीर नियाज़ी ने बेटा बड़े कमाल की बात की है। हम जहाँ से भी गुज़रे,
हम जहाँ से भी गुजरे तेरे दरोबाम नज़र आए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है फिर हर तरफ वही दिखाई देती है। जी बेटा, हम अगला करते हैं। तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। राह से मुराद रास्ता, खाक हो जाना मर जाना, जान दे देना। हुर्मत इज़्ज़त और ताज़ीम को कहा जाता है। आबरू यानी इज़्ज़त। बेटा इसमें जो है वो शायर कहते हैं कि मेरी इज़्ज़त और तकरीम इसी में है कि फ़ना होकर आपके रास्ते की धूल बन जाऊं। यानी इंसान बेटा जिस हस्ती से मोहब्बत करता है उसका जीना मरना उसी के लिए होता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती से मोहब्बत ईमान की तकमील की शर्त है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो कायनात की हर शय से ज़्यादा मुझसे यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना रखे। तो एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी और कोई सआदत हो ही नहीं सकती कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान दे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में फ़ना होके मट्टी हो जाए कि हमारे लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ही सब कुछ है। तो शायर भी यही कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात पर अमल करते हुए मेरी मौत आ जाए तो ये मेरे लिए हमेशा हमेशा की कामयाबी है। क्योंकि एक साहिब ईमान शख्स जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर सर नहीं रखता, तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं करता, उस वक्त तक वो कामयाब नहीं हो सकता। तो ये शेर बेटा दुआया अंदाज में जो है वो शायर ने लिखते हुए अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया है। वो कहते हैं कि मेरा नसीब इतना बुलंद फरमा दे कि जिन राहों पर तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हैं मुझे वहाँ मौत आ जाए और इसी खाक में मिल जाऊँ। तो कहते हैं कि अगर मेरी ये हसरत पूरी हो जाए तो मुझे मेरी ज़िंदगी का असल मकसद हासिल हो जाएगा और ये मेरे लिए सबसे बढ़कर इज़्ज़त व अज़मत की बात है। वो शायर कहते हैं ना कि जीऊँ तो साथ सगाने हरम के तेरे फिरूँ, मरूँ तो खाएं मदीना के मुझको मोरो मार। यानी एक सच्चे और परस्तार और आशिक के सादिक की ये तमन्ना होती है कि वो अपना तन मन धन अमन चमन बदन वतन सब कुछ महबूब की रज़ा और इशारे अबरू पर कुर्बान कर दे। तो इसीलिए शायर की यही दुआ है, यानी शायर जो है वो यही हसरत रखता है। वो कहता है कि आम लोग ज़िंदगी को अहमियत देते हैं लेकिन और वो मरने से डरते हैं, लेकिन अगर मौत इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ जाए तो ये मौत नहीं बल्कि ऐन हयात होती है। तो कहते हैं कि अगर मुझे ये सआदत हासिल हो जाए तो मेरी इज़्ज़त व तकरीम इसी में है। किसी भी फ़र्द की इज़्ज़त कहते हैं ना कि दो बातों पर होती है, अव्वल उसकी ज़ात व किरदार के हवाले से, दोम निस्बत के हवाले से। तो निस्बत जितनी बड़ी होगी उस इज़्ज़त उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी निस्बत कायनात में मुमकिन ही नहीं। तो वो फ़र्द जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जान से गुज़र जाए उसकी इज़्ज़त और तकरीम का तो अंदाज़ा ही नहीं कोई कर सकता। तो इसीलिए अमीर मीनाई जो हैं वो यही चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में मर मिट जाऊँ, इसी में मेरी इज़्ज़त और बका है। जी बेटा, हम अगला शेर करते हैं। यहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा, मकामे भी तू ला मकामे भी तू है। इसमें बेटा देखें सिनत तज़ाद का खूबसूरत इस्तेमाल जो है वो शायर ने किया है। मकाम ला मकाम, मकान यानी ये दुनिया जो मौजूदा दुनिया है, ठीक है, यानी घर जहाँ हम रहते हैं। ला मकाम आलम कुदस यानी जिसकी कोई जगह मुतय्यन ना हो। ज़हूर कहते हैं बेटा ज़ाहिर होना, सामने होना या सामने आना, नूर रोशनी या उजाला। इसका जो बेटा मफ़हूम कुछ यूँ बनता है इस शेर का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर दोनों जहानों में मौजूद है। यानी वो मकामात जिसका तयन हो सकता है वहाँ भी, और वो मकामात जिनका हम तयन नहीं कर सकते, जिसे हम लामकां के तौर पर जानते हैं, हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर फैला हुआ है। वो कहते हैं ना कि लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायनात को कहते हैं ना कि कायनात को जो वजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिला।
वाज़े अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर हम आपको पैदा ना फरमाते तो ये दुनिया भी ना बनाते। यानी ये दुनिया जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तख्लीक की गई, तो कायनात को वजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिला। इसकी खूबसूरती भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से है। अल्लाह ताला ने बेटा इंसानियत को राह रास्त पर लाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर इस दुनिया में भेजा, जबकि दूसरी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ नूर से मुनव्वर है। यानी दोनों जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब हुए। बकौल शायर वो कहते हैं ना कि साया भी उसे छू ले तो हो जाए फ़रोज़ां, वो शक्ल के अनवार के सांचे में ढली है। यानी कहते हैं कि खुदाबंद क़ुद्दूस बेटा अपने आप को रब्बुल आलमीन कहता है, यानी तमाम जहानों का पालने वाला, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन के लिए रहमत करार देता है। यानी जहाँ जहाँ अल्लाह की रबूबियत है वहाँ वहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भी साया फिगन है, चाहे हम इस मुकाम का तयन करने की कुदरत रखते हों या नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी हर जगह मौजूद है। बेटा अमीर मीनाई का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इस कायनात के बारे में हमारा इल्म, हमारी मालूमात महदूद हैं। हम इस कायनात के मामूली से हिस्से को जानते हैं, बाकी जो कुछ है हम उसे लामकां का नाम देते हैं। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ऐसी नहीं जो हमारे इल्म में मौजूद मकामात तक महदूद हो, बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हर जगह फैला हुआ दिखाई देता है। हम आपके मुकाम को नहीं जान सकते। वो कहते हैं ना कि जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मुकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। बेटा वाक़े मिराज में देखें कि एक जगह फ़रिश्ता जो है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी आगे ना बढ़ सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मकान से लामकान तशरीफ़ ले गए। अल्लाह ताला ने आसमानों पर अपने शाहाना निज़ाम की सैरें करवाईं। जन्नत और दोज़ख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए। मुख्तलिफ़ अंबिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकातें हुईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना घर भी दिखाया गया। ये सब कुछ इसीलिए मुमकिन हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम परेशानियों में कमी आ जाए। जो मज़ालिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में बर्दाश्त किए उनका अज़ाला हो जाए। इससे साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी मकां लामकां हर जगह मौजूद है। बकौल शायर, तेरे कदम की खाक है गाज़ा नजूम का, जारूब कश है तेरी गली का महे तमाम। बेटा अब हम आखिरी इसका शेर करते हैं। बेदाग लाला जो बेखार गुल है, वो तू है, वो तू है, वो तू है, वो तू है। बेटा इसमें बेदाग यानी बग़ैर दाग के, लाला जो है ये फूल को कहा जाता है, ठीक है। बेखार बग़ैर कांटे के, गुल फूल, ठीक है। इसमें बेटा इसका मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम अयूब से पाक है, जैसे बेदाग लाला का फूल या बग़ैर कांटे के गुलाब का फूल। बेटा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ऐसे फूल की मानिंद है जो बेदाग है और जिसके साथ कोई कांटा मौजूद नहीं। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हर तरह की खामी या कमी से मुबर्रा है। फूल जो है बेटा चूँकि हुस्न की अलामत है। गुलाब का फूल फूलों का सरदार माना जाता है, लेकिन उसके साथ भी कांटे मौजूद होते हैं। इसी तरह लाला का फूल अपनी खूबसूरती और रानाई में बेमिसाल समझा जाता है, लेकिन इसमें भी दाग मौजूद है। मतलब ये है कि दुनियावी हुस्न मुकम्मल नहीं, कोई ना कोई कमी या खामी उसमें मौजूद होती है। यह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ातो किरदार का मुआजिज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखने वालों को, ढूंढने वालों को कोई कमी या खामी नज़र नहीं आती। तो मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हर लिहाज से कामिलो अकमल बनाया है। बकौल शायर, खुश खिसालो खुश ख्याल, खुश खबरो खैरुल बशर, खुश नयादो खुश नहादो खुश नज़र खैरुल बशर। तो बेटा चूँकि कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कायनात की जितनी भी चीज़ें तख्लीक की हैं उनके रोशन पहलू भी होते हैं और तारीक पहलू भी। उनकी खूबियाँ भी हैं और उनकी खामियाँ भी, महासन भी हैं और मुआइब भी। लेकिन
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में अगर देखा जाए तो अयूब से पाक है, सिर्फ महासन और ख़ूबसूरती का ही मुरक्का और मुजस्समा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उस लाला के फूल की मिसल है जिस पर कोई दाग नहीं, और इस गुलाब के फूल की तरह है जिसके साथ कोई कांटा नहीं। दूसरे मिसरे में शायर जो है वो तू है के लफ्ज़ों की तकरार से अपने इस दावा पर मोहर तस्दीक सब्त करता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मामूली से मामूली नक्स और ऐब की कतई नफ़ी करता है। ऐसे महसूस होता है कि शायर ने गोया सहाबी रसूल हज़रत हस्सान बिन साबित के अकीदतमंदाना जज्बात की पैरवी की है। अमीर मीनाई का बेटा मौक़िफ़ है कि अगर हम दुनिया और अहले दुनिया पर नज़र दौड़ाएं तो किसी में हज़ार खूबियाँ हैं तो किसी में एक आध खामी या कमी पाई जाती है, लेकिन ये महज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है कि जिसमें कोई कमी या नक्स मौजूद नहीं है। वजह बेटा यही है कि इंसान जो अल्लाह की मखलूक में सबसे अफसल है, इन इंसानों में अफसल तरीन हस्ती हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो इस फजीलत का तकाजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हर खामी से मुबर्रा हो। बेटा आपको इसकी समझ अब आ गई होगी इसकी अच्छी तरह से, यकीनन। तो